सोचिए, दुनिया का लगभग 20% ऑयल एक छोटे से समुद्री रास्ते से गुजरता है। अगर ये रास्ता सिर्फ कुछ दिन के लिए भी डिस्टर्ब हो जाए तो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, ग्लोबल ट्रेड स्लो हो जाता है और मार्केट्स पैनिक में आ जाते हैं। और ये रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और अभी की न्यूज़ में ये नैरो सी रूट फिर से ग्लोबल हेडलाइन में आया है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रहा है और ऑयल प्राइसेस फिर से लगभग $100 बैरल के आसपास पहुंच चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या? सबसे पहले बेसिक समझते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक नैरो सी पैसेज है जो कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान को। इसके एक साइड पर ईरान है तो दूसरी साइड पर ओमान है। इसकी विड्थ कुछ जगह पर 33 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई जो है कुछ जगह पर 33 किलोमीटर तक है। लेकिन इसी नैरो रूट से हर दिन सैकड़ों टैंकर और कार्गो शिप गुजरते हैं। इसी वजह से इसे कहा जाता है वर्ल्ड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑयल चोक पॉइंट। Ahoy, fortune favors the bold. There she blows, X marks the start. ये ग्लोबल ऑयल सप्लाई का हार्ट भी कहा जाता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टिंग रीजन है। कंट्रीज जैसे सऊदी अरबिया, इराक, कुवैत, यूनाइटेड अरब अमीरात अपना ऑयल शिप्स के थ्रू एक्सपोर्ट करते हैं और उन शिप्स को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने के लिए इसी रूट से गुजरना पड़ता है। एनर्जी एक्सपर्ट के मुताबिक हर दिन 20 मिलियन बैरल ऑयल यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब दुनिया का लगभग 20% ऑयल। इसीलिए अगर यहाँ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ग्लोबल ऑयल मार्केट इंस्टेंटली रिएक्ट करता है। तो इतना मेन रीजन होने के बावजूद यहाँ टेंशन क्यों होता रहता है? इस रीजन में टेंशन का मेन रीजन है जियोपॉलिटिक्स। पर्टिकुलरली ईरान का स्ट्रेटजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान नेवल पेट्रोल्स इंक्रीज हो जाते हैं, टैंकर्स इंसिडेंट रिपोर्ट होते हैं और मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं। कभी कभी पॉलिटिकल लीडर ये भी वार्न करते हैं कि अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, जैसे आजकल बढ़ा है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ट्रैफिक इम्पैक्ट होता है, जो अभी चल रहा है। हालांकि ये एक्सट्रीम सिनारियो में होता है, लेकिन सिर्फ पॉसिबिलिटी से ग्लोबल मार्केट रिएक्ट करने लगता है। Looks like the party's starting, lads. Aye, Captain. अभी हाल ही में जो इंसिडेंट चल रहा है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच, सिचुएशन काफ़ी टेंस हो गई है। और जब भी रीजन में इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो ग्लोबल एनर्जी मार्केट तुरंत रिएक्ट करता है। शिपिंग कंपनीज और ऑयल ट्रेड भी सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर करते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अनसर्टेनिटी की वजह से कई शिपिंग कंपनीज एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले रही हैं। आजकल जो टेंशन चल रहा है, इस टेंशन का इफेक्ट ऑयल मार्केट पर भी देखने को मिल रहा है। क्रूड ऑयल प्राइसेस फिर से लगभग $100 के आसपास पहुंच चुका है। ऑयल मार्केट एक्सट्रीमली सेंसिटिव होता है। अगर सप्लाई डिस्टरबेंस का फियर होता है तो प्राइस क्विकली रिएक्ट करते हैं, और जब ऑयल महंगा होता है तो उसका इफ़ेक्ट सब जगह पड़ता है। पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस पर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर और ग्लोबल इन्फ्लेशन पर। मतलब एक नैरो सी रूट का टेंशन पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर इम्पैक्ट कर सकता है। Colleagues, we must address global market shifts now. The Asian markets show the highest growth potential. Agreed. We must invest. एनर्जी के क्राइसिस से बचने के लिए ग्लोबल एनर्जी एजेंसी भी एक्टिव हो जाती है। उन्हीं में से एक है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। अगर सप्लाई सीरियसली डिस्टर्ब होती है तो कंट्रीज अपना स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व रिलीज़ कर सकती हैं। ये इमरजेंसी मैकेनिज्म होता है ताकि मार्केट स्टेबल रहे और सप्लाई शॉक कंट्रोल में रहे। कभी कभी दुनिया का सबसे पावरफुल सिस्टम एक छोटी सी जगह पर डिपेंड करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी उन्हीं जगहों में से एक है। ये सिर्फ एक सी रूट नहीं, ये ग्लोबल एनर्जी सिस्टम की लाइफलाइन है। कभी कभी दुनिया के सबसे पावरफुल सिस्टम भी एक छोटी सी ही जगह पर डिपेंड करते हैं, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज।
भी उन्हीं जगहों में से एक है। ये सिर्फ एक सी रूट नहीं है, ये ग्लोबल एनर्जी सिस्टम की लाइफलाइन है और जब भी यहाँ टेंशन बढ़ता है तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में महसूस किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।